पेनिसिलिन बना था पेनिसिलियम नोटेटम नामक एक फंजाई से। किससे बना था? पेनिसिलियम नोटेटम नामक एक फंजाई से बना था। तो वही फंजाई में बेटा जो स्पोर बनते हैं वो एक्सोस्पोर होते हैं और कॉनिडिया के रूप में होते हैं। किस रूप में? कॉनिडिया के रूप में होते हैं। बस इतना याद रखो, वैसे हम डायग्राम के साथ सारा चीज लिखवाएंगे। इतना सा देखो, क्लियर? अच्छा बताओ, स्पोर कितना तरह का? 2 तरह का। अगर बॉडी के अंदर बनेगा तो क्या हो? चलो देखो यहाँ गब ने स्पोर का यहाँ पे फॉर्मेशन होने वाला है। अब स्पोर है ना बच्चों, ध्यान से सुनोगी। ओके माय लोग गाप करने लग जाता है रे। स्पोर कितना तरह का? 2 तरह का। ठीक है, स्पोर कितना तरह का बच्चों? 2 तरह का। एक को कहते हैं इंडोस्पोर और एक को कहते हैं एक्सोस्पोर। वेरी गुड। इंडो को बोलते हैं बेटा अंतःबीजाणु। क्या बोलोगे? अंतःबीजाणु। और एक्सो को क्या बोलोगे? बाह्य बीजाणु। वेरी गुड। अब बोलोगे मैम इसका मतलब क्या है? अंतःबीजाणु बाह्य बीजाणु क्या होता है? याद है अभी हम थोड़ा देर पहले फ्रूटिंग बॉडी बता रहे थे। हाँ, एक गोल सा रसगुल्ला। हाँ, तो गोल सा रसगुल्ला कुछ इस प्रकार का बच्चों मेरे। गपने रिया। अच्छा नहीं, इसको बोल रहे थे, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, यहाँ देखो, ये देखो, ये देखना बेटा, ये देखो, ये एक हाइफा है ना? इसके ऊपर ऐसे गोल सा गुंबद बना, फ्रूटिंग बॉडी बना और अंदर में ऐसे स्पोर है। ये बताओ स्पोर बाहर की ओर है या अंदर की ओर है? अंदर की ओर है। जब स्पोर एक बॉडी के अंदर रहे तो उसको क्या बोलोगे? एंडोस्पोर बोलोगे। लेकिन स्पोर यदि इस तरह से बॉडी के बाहर बने, ध्यान से देखना, बॉडी के बाहर ऐसे 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 करके स्पोर बने तो इसको क्या बोलोगे? एक्सोस्पोर। ये किसी बॉडी के अंदर बना है क्या? नहीं ना, फ्री है, बाहर की ओर है, तो इसको क्या बोलोगे? एक्सोस्पोर। ये तो हो गया बॉडी के अंदर और बाहर वाला बात। लेकिन एक और तरह का स्पोर होता है, इसमें भी वैरायटी है। इन दोनों स्पोर में भी क्या है? वैरायटी है। कुछ स्पोर के पास बेटा ध्यान से देखना इस तरह से फ्लैजिला होता है। याद है फ्लैजिला? ऐसे पंख जैसा स्ट्रक्चर, जो पूंछ जैसा स्ट्रक्चर हम लोग बात करते थे। यस, फ्लैजिला यदि होगा तो उसको आप बोलोगे जू स्पोर। क्या बोलोगे? जू स्पोर। यानी हिंदी में बोलते हैं चल बीजाणु। क्या बोलोगे? चल बीजाणु। चल बीजाणु मतलब चलने फिरने वाला बीजाणु। ठीक है, हवा के साथ उड़ने वाला, पानी के साथ तैरने वाला बीजाणु, इसीलिए इसका नाम क्या है? चल बीजाणु। हाँ, और एक बीजाणु होगा जिसके पास फ्लैजिला नहीं होगा, उसको कहते हैं एप्लेनोस्पोर। क्या कहते हो? एप्लेनोस्पोर। एप्लेनोस्पोर को क्या बोलेंगे बेटा? नहीं, उड़ बीजाणु कौन बोला रे? अचल बीजाणु। क्या नाम है? अचल बीजाणु। लिखो, अचल बीजाणु। ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनोगे। आप लोग जो ब्रेड के ऊपर देखते हो ना, मोल्ड लगा हुआ, ब्रेड के ऊपर जो फंजाई लगा हुआ होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। अंतःबीजाणु बोला होता है, इंडोस्पर्म होता है, सॉरी इंडोस्पोर होता है। और अगर हम लोग बाह्य बीजाणु का बात करें तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं कॉनिडिया। क्या कहते हैं? कॉनिडिया। रे हंसेगी तुम लोग आगे में बैठ के। इसको क्या कहोगे? कॉनिडिया। ये किस में मिलेगा? पेनिसिलियम में। पेनिसिलियम का नाम सुने हो कभी? नहीं मैम, वेरी गुड। पेनिसिलियम बेटा फर्स्ट एंटीबायोटिक रे, पेनिसिलिन। बहुत सुंदर, फर्स्ट एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक सुने हो? हाँ चलो, राम जी का कृपा है तुम लोग एंटीबायोटिक तो सुने हो। नहीं तो तुम लोग बोलते हैं नहीं मैम एंटीबायोटिक भी नहीं सुने, तब तो मेरा और माथा दर्द करता है। एंटीबायोटिक किसको कहते हैं? एंटी का मतलब होता है विरोधी, अब बायोटिक मतलब जीव। किसी जीव के विरोध में काम करने वाले को हम क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक का खोज हुआ, उसमें हम लोग पेनिसिलिन देखे थे। क्या देखे थे? पेनिसिलिन। और ये पेनिसिलिन बना था पेनिसिलियम नोटेटम नामक एक फंजाई से। किससे बना था? पेनिसिलियम नोटेटम नामक एक फंजाई से बना था। तो वही फंजाई में बेटा जो स्पोर बनते हैं वो एक्सोस्पोर होते हैं और कॉनिडिया के रूप में होते हैं। किस रूप में? कॉनिडिया के रूप में होते हैं। बस इतना याद रखो, वैसे हम डायग्राम के साथ सारा चीज लिखवाएंगे। इतना सा देखो, क्लियर? अच्छा बताओ, स्पोर कितना तरह का? 2 तरह का। अगर बॉडी के अंदर बनेगा तो क्या बोलोगे? बॉडी के बाहर बनेगा तो
चलने फिरने के आधार पे कितना तरह का? दो तरह का। अगर उड़ पाए, चल पाए, तैर पाए तो क्या बोलोगे? हाँ, जू स्पोर। हाँ, चल भी जानू। न चल फिर पाए तो क्या बोलोगे? एप्लेनो स्पोर, मतलब अचल भी जानू। याद हुआ? समझ आया? हाँ, अब किस पे आएंगे हम लोग? सेक्सुअल। आज नहीं करवाएंगे, नहीं तो तुम लोग ऐसे उड़ा दोगे, ऊपर से सारा बात उड़ा दोगे, ऐसे उड़ जाएगा। पढ़ा दे। देखो एरोप्लेन मोड में ना चल जाओगे तुम लोग, ऊपर से ना उड़ेगा। हमको तुम लोग पगला देती है। आगे से हटिए, आगे से हटिए। हाँ हाँ हाँ, नीचे में लिख लो, नीचे में अगर जगह तुम लोग को नहीं बच रहा है बेटा, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे करके लिखो। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो, उसमें लिखो स्पोर फॉर्मेशन, कॉनेडिया, उसके बाद स्पोर कितने तरह के? दो तरह के, इंडो एक्सो, ऐसे करके लिखो। ठीक है, हो गया। अब आए सेक्सुअल पे। चलो, अच्छा रुकते हैं, रुकते हैं, टेंशन नहीं लो, हम रुके हैं, हम भाग नहीं रहे हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ोगे। हम क्या बोले थे, 4 दिन का क्लास है, 2 दिन हो गया, 2 दिन और चलेगा, है ना। सैटरडे को स्टार्ट किए थे, आज मंडे है, संडे तो छुट्टी रहा, 2 दिन का क्लास हुआ, 2 दिन और चलेगा, ई वाला फंजाई खत्म। एकदम पक्का हम लोग ना एक बना के चलते हैं कि हाँ इतना पढ़ा देंगे तो इतना दिन में खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग वायरस को पढ़ेंगे, वायरस का पूरा खानदान। हाँ बच्चों, जू स्पोर, एप्लेनो स्पोर, क्या करना है? लिखना है टाइप्स ऑफ स्पोर में। हाँ, टाइप्स ऑफ स्पोर में, टाइप्स ऑफ स्पोर में नीचे में लिखोगे कितना तरह का स्पोर, तो 2 तरह का। चलने फिरने के हिसाब से दूगो फ्लैजिला है तो जू है, हाँ, अन्य है तो एप्लेनो है। हो गया। सेक्सुअल पे आए अब। चलो अब गप नहीं, अब सेक्सुअल पे थोड़ा सा माथा पच्ची करना तुम लोग, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे थोड़ा सा माथा पच्ची करोगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है, आप लोग सब जानते हो कि दो गैमेट पास आएगा, आपस में मिलेगा, इसी को क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे एक हाइफे है, ये देखो, यहाँ पे एक हाइफे है और यहाँ पे एक हाइफे है। याद है अभी हम थोड़ा देर पहले जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखे थे, उसमें लिखे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टेप। स्टेप बता सकते हो कितना स्टेप था? 3 स्टेप। कितना स्टेप था? 3 स्टेप। एकदम ध्यान से समझना, ये एक हाइफे, ये एक हाइफे, इन दोनों में छोटा छोटा सा एक जो है ना उभार जैसा स्ट्रक्चर बना, जिसको हम बोले गैमेट। क्या बोले बेटा? गैमेट। गैमेट किस फॉर्म में होता है? अभी थोड़ा देर पहले बात किए थे, एन के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब ये दोनों क्या होगा, ये दोनों हाइफे है, दोनों में छोटा छोटा सा गैमेट बना, दोनों एन के फॉर्म में है, दोनों क्या आएगा बेटा? पास आएगा, ठीक है। पहला स्टेप देखो हम कर रहे हैं, पहला स्टेप यहाँ पे कर रहे हैं, ध्यान से देखना। ये देखो स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट का नाम क्या था बता दो एक बार? प्लाज्मोगेमी। क्या नाम था? प्लाज्मोगेमी। हिंदी में भी बेटा इसका प्लाज्मोगेमी नाम है, आपके एनसीईआरटी बुक में देख लेना जा करके, इसका कोई हिंदी नाम नहीं है, प्लाज्मोगेमी ही लिखा हुआ है। तो प्लाज्मोगेमी है ये। इस वाले पार्ट में क्या होगा, ये जो दोनों गैमेट हैं, ठीक है, ये दोनों गैमेट के जो कोशिका द्रव्य हैं बेटा, आपस में मिल जाएंगे। ये देखो अभी अलग अलग था ना, साइटोप्लाज्म, दोनों का बॉडी का साइटोप्लाज्म अंदर में होगा, कोशिका द्रव। अब देखो ये है, मान लो ये एक हाइफा है, ये एक हाइफा है, दोनों पे बना गैमेट। गैमेट किस फॉर्म में? एन के फॉर्म में, बोलना हैप्लॉइड फॉर्म में। किस फॉर्म में? हैप्लॉइड। हिंदी में बोलोगे तो अगुणित। दोनों आया पास, स्टेप फर्स्ट हो रहा है, दोनों आया पास आकर के आपस में ऐसे करके उसका कोशिका द्रव्य आपस में मिल गया। लेकिन गौर करो अभी दोनों का न्यूक्लियस अलग अलग है ना, केंद्रक दोनों का क्या है? अलग अलग है, सिर्फ बॉडी का बाहरी हिस्सा आपस में मिला है। अब बाहरी हिस्से मिलने को ही हम क्या कहे? प्लाज्मोगेमी। कौन सा स्टेप बना बेटा? स्टेप फर्स्ट बना। अब सेकंड स्टेप देखो, सेकंड स्टेप में क्या होगा? गप नहीं करो,
ये स्टेप सेकंड होगा। स्टेप सेकंड में क्या होगा कि यहाँ पर दोनों ही सेल आपस में मिल भी जाएंगे और दोनों के केंद्रक भी आपस में मिल जाएंगे। बताओ दोनों का केंद्रक किस रूप में था? एन के रूप में। दोनों आपस में मिलेगा तो क्या 2n बनेगा? बोलो हाँ ना, बनेगा ना, डायप्लॉइड बनेगा। बोलो, पहले हैप्लॉइड था दोनों, एन एन था, दोनों आपस में आया, पहले दोनों का बॉडी मिला, प्लाज्मोगेमी, दोनों का केंद्रक मिल गया, तो दोनों के केंद्रक मिलने को हम स्टेप सेकंड में रखेंगे और बोलेंगे कैरियोगेमी। क्या बोलोगे? कैरियोगेमी। वेरी गुड बेटा, कैरियोगेमी। क्लियर? कैरियोगेमी होने के बाद एक लास्ट स्टेप होता है, नाम है अर्धसूत्रण, मियोसिस। क्या नाम है? मियोसिस। याद रखोगे कि अब ये जो स्पोर बना, स्पोर लाइक, इसको आप जाइगोट बोलना, याद है ना? जब दो गैमेट आपस में मिलता है तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है। ये सब आप लोग 10th में पढ़ के आए हो, जाइगोट बनता है। क्या ये जाइगोट बना? बताओ। यस मैम, जाइगोट बन गया। अब ये जाइगोट क्या बोलेगा? बोलेगा हम ऐसे नहीं रहेंगे, हमको मियोसिस करना है। हमको क्या करना है? मियोसिस। मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन। आपको पता है एक कोशिका जब अर्धसूत्री विभाजन करती है तो कितनी कोशिका बनाती है? 4 कोशिका। और चारों कोशिका फिर कैसी हो जाती है बेटा? हाइप्लॉइड हो जाती है। अगेन कैसी हो जाएगी? हाइप्लॉइड। यानी कैसे फॉर्म में? एन के फॉर्म में। और यही बन गया क्या? स्पोर। यही क्या बन गया? स्पोर बन गया। आया बात समझ में? तो कितना स्टेप में हुआ अपना? 3 स्टेप में। सबसे पहले हाइफा है, हाइफा के ऊपर गैमेट लाइक स्ट्रक्चर बना। अच्छा, गैमेट किस रूप में है? एन के फॉर्म में। कैसे फॉर्म में? एन के फॉर्म में। पास आया दोनों गैमेट, दोनों का बाहरी बॉडी मिला, क्या नाम दिए? बोलो, प्लाज्मोगेमी। दोनों का न्यूक्लियस आपस में मिला, क्या बोले? कैरियोगेमी। कैरियोगेमी जैसे हो गया, ये क्या बन गया बेटा? जाइगोट। जाइगोट बनने के बाद स्टेप थर्ड किया। ये स्टेप थर्ड में क्या कर रहा है? मियोसिस, यानी अर्धसूत्री विभाजन। और एक कोशिका जब अर्धसूत्री विभाजन करती है तो कितनी कोशिका बनाती है? 4। और ये जो 4 नई कोशिका बनी है, इसी को हम क्या कहेंगे? स्पोर। अब ध्यान से सुनना, ये वही स्पोर है जो या तो एंडोटाइप होगा या फिर एक्सोटाइप होगा, या तो इसमें फ्लैजिला होगा या फिर बिना फ्लैजिला वाला होगा। अगर ये फ्रूटरिंग बॉडी फट गया, ये स्पोर निकल गया बेटा, जहां जहां जाएगा वहां वहां नया नया क्या बनाएगा? माइसीलियम बनाएगा। नया माइसीलियम बनेगा ना? यस, नया माइसीलियम बनेगा। ये कॉनिडिया जैसा स्ट्रक्चर, जहां जहां जाएगा वहां नया माइसीलियम बनाएगा। ऐसे बनता है स्पोर। तो पूरा एक लाइफ साइकिल जब हम पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आएगा। देखो कहां से कहानी स्टार्ट हुआ, ऐसे समझो। 5 मिनट का और समय लेंगे, फिर हम करवाएंगे। मान लो कि हम एक माइसीलियम है, ठीक है, हम एक माइसीलियम है, हम मेरा माइसीलियम अगर टूटेगा तो वहां पे नया माइसीलियम बनेगा, ठीक। अब मेरे माइसीलियम पे क्या बना? सबसे पहले 2 गैमेट बना। क्या बना बेटा? 2 गैमेट। दोनों गैमेट पास आया, एक में मिला प्लाज्मोगेमी, दोनों का केंद्रक आपस में मिला, कैरियोगेमी। दोनों का केंद्रक मिलने के बाद क्या बन गया? जाइगोट। जाइगोट क्या बनाया बच्चों मेरे? जाइगोट क्या बनाएगा? स्पोर बनाएगा। अब ये स्पोर मेरे ऊपर 2 तरह से रह सकता है, या तो हम एक फ्रूटरिंग बॉडी बनाए, उसके अंदर स्पोर रखें, या बिना फ्रूटरिंग बॉडी के स्पोर को ऐसे खड़ा रखें। मेरा मर्जी है, हम जैसे टाइप के होंगे उस टाइप का स्पोर हम रखेंगे। मान लो कि ये जो मेरा मूडी है ये फ्रूटरिंग बॉडी है, ठीक है, क्या है? फ्रूटरिंग बॉडी है, इसके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स बने। अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा, फेवरेबल कंडीशन किसको कहते हैं? अनुकूल परिस्थिति। आपको याद होगा हम बताए थे कि फंजाई का अनुकूल परिस्थिति कैसा है? नमी और गर्मी, हाँ, मॉइस्चर एंड हीट, है ना? ये 2 चीज को जैसे मिलेगा, ये बोलेगा हमको अब फैलना है भाई, हमको रिप्रोडक्शन ढेर सारा करना है। बस ये जो फ्रूटरिंग बॉडी है ये फम से फटेगा और सारा स्पोर्स निकल करके फैलेगा। हवा के साथ जाएगा बेटा, पानी के साथ जाएगा, और जहां जहां जाएगा वहां वहां नए नए माइसीलियम का निर्माण करेगा। आया बात समझ में? इसका पूरा लाइफ साइकिल यही है, ये ऐसे फैलता है, समझे? इसी तरह से फैलता है। इसका छोटा छोटा स्पोर होता है, बहुत छोटा स्पोर होता है, आंख से नहीं दिखेगा, और वो एकदम हवा के संपर्क में, पानी के संपर्क में उड़ के कहीं भी जाएगा और नया नया फैलाएगा। तुम देखना कभी दाल उल को ढक के भी रखना, फिर भी 2 दिन बाद अगर दाल देखोगे, रोटी देखोगे तो उसके ऊपर से फंगस लग जाता है, लगता है ना? तो हम लोग पहले सोचते थे ढक के रखा हुआ कैसे लग गया, तो हवा का कोई रास्ता है रे? हवा तो बहुत कम रास्ते में भी निकल जाती है ना, तो बस उसी के साथ वो चल जाता है, वहां नया पूरा निर्माण कर देता है। चलो देखो, लिख लो जल्दी से इसको, 3 स्टेप का काम है, लिख लिए? तीनों स्टेप समझ में आ गया?
प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, और ये क्या रहा बेटा, मियोसिस रहा। मियोसिस करेगा, 4 स्पोर बनाएगा, ऐसा बहुत सारा स्पोर बनेगा। ऐसे तुम लोग पर डे अगर समय दे दो थोड़ा ज्यादा सा, तो हमको क्या दिक्कत हो, मजे से पढ़ा दे। छोटा कर दें, छोटा। कल लाइफ साइकिल बताएंगे और उसके बाद इसका टाइप बताएंगे कि कितने टाइप में हम इसको रखे हैं। एक बार हम तुम लोग को रिपीट करवा, चलो देखो इसको रिप्रोडक्शन के बेसिस पर, ध्यान से सुनना बेटा, अपने फंजाई को ना रिप्रोडक्शन के बेसिस पे 4 ग्रुप में बांटे हैं, ठीक है। कितने ग्रुप में, 4 ग्रुप में। एक बार में नाम याद नहीं होगा, ये पक्का गारंटी मेरे तरफ से है, फिर भी हम तुम लोग को आज बताते हैं। पहला बोलोगे, मेरे साथ बोलोगे, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज, ड्यूटेरियोमाइसिटीज। हाँ हमको पता है तुम लोग को अभी याद नहीं होगा, कल करवाएंगे इसको, ठीक है। बस एक बार प्रोनाउंस कर लो, एक बार और प्रोनाउंस कर लो। कितना ग्रुप में बांटे हैं, 4 ग्रुप में। कौन से बेसिस पर, रिप्रोडक्शन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे बेटा, रिप्रोडक्शन के बेसिस पे। तो पहला बोलो फाइकोमाइसिटीज, जोर से बोलो नहीं, एस्कोमाइसिटीज, वेसिडोमाइसिटीज, ड्यूटेरियोमाइसिटीज। कितना, 4 ग्रुप में बांटे हैं, ओके। चारों का हम एक यूनिक नाम भी तुम लोग को बताएंगे कल। 2 दिन का और क्लास चलेगा, फंजाई खत्म। अच्छा ये बताओ, आज जितना करवा करके भेज रहे हैं, कल पूछेंगे तो बताओगे ना सब लोग, पक्का। हम कल पूछेंगे, पहला 10 मिनट यही होगा, पूछताछ, हाँ, इंक्वायरी, पूछताछ। 10 मिनट लेट से आएंगे हम, 10 मिनट और लेट से क्लास छोड़ेंगे, देख लेना। हाँ तो हम 8:20 से क्लास स्टार्ट करेंगे, 9:20 तक चलाएंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।